इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक के अंतर्गत दक्षता व्यास 2 के सवाल देखेंगे। ये सभी सवाल इससे पिछली एक्सरसाइजों के ऊपर ही आधारित हैं। आइए सवाल हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है -8 की घात 7 को गुणा के रूप में लिखिए। तो इसको हल करते हैं भाई। आपने अब सीख लिया है सब करना। -8 की घात 7 तो जितनी घात है उतनी बार गुणा के रूप में लिख देंगे। -8 गुणा -8 7 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। -1 की घात 999 का मान बताइए। ये कैसे होगा भाई? देखिए, -1 की घात 999। अब ये 999 जो घात के रूप में दिया हुआ है हमें, 999 कैसी संख्या है आप बताइए? सम है या विषम? विषम है ना। तो अगर हमारे पास कोई ऋणात्मक, सवाल नंबर 4 है 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। आइए इसको हल करते हैं भाई। 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3। अब हम जानते हैं कि भाग करते समय अगर आधार समान हो, जैसे यहाँ पे 9 दोनों का आधार है, तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। 7 - 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 की घात 4। आधार 9 पर घातीय संकेतन के रूप में दिखाना है, तो ये हो गया 9 की घात 4। ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही अगला सवाल है 8 की घात 5 - 5 का मान बताइए। इसको भी आप तुरंत हल कर देंगे। 8 की घात 5 - 5, 5 में से 5 घटाया, शून्य आ गया ना। अगर किसी भी शून्येतर अर्थात शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक है और उसकी घात शून्य होती है, तो उसका मान कितना होता है? 1। यह आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 2 की घात 3 और उसकी घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो इसके बारे में भी आप जानते हैं, अगर घात की भी घात होती है तो उसका क्या होता है? घातों की गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 × 8। इस प्रकार से ये आ गया 2 की घात 3 × 8 = 24। तो आधार 2 पर घातीय संकेतन ये हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 7 है -128 को -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, -128 है, हम 128 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। माइनस चिन्ह को बाद में ले लेंगे। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है भाई। तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। फिर 2 से हो जाएगा 2 × 2, 1 बच गया यहाँ से, 1 दहाई 2 इकाई 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। विषम संख्या है ना 7। तो हम लिख देंगे -128 बराबर -2 गुना -2, यानी इसको 7 बार -2 के गुणा के रूप में लिख देंगे। तो 7 बार गुणा के रूप में है, तो -2 की घात कितनी हो जाएगी? 7। -2 की घात के रूप में व्यक्त करना था। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सरल करते हैं भाई। 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2। इसको खोल लेते हैं पहले। ये हो गया 7 × 7/9 × 9 भाग 14 का वर्ग हो जाएगा और 3 का भी वर्ग हो जाएगा। 14 × 14/3 × 3। ठीक है। तो ये हो जाता है 7 का वर्ग हो गया 49 और 9 का वर्ग 81। अब भाई क्या करते हैं, हम भाग को रखते हैं झुका, तो यहाँ पे 196 और 3 का वर्ग कितना हो गया? 3 × 9। अब मैं क्या करता हूँ, इस भाग को बदल लेता हूँ गुणा में और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। 196/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/196 हो जाएगा। अब 9 × 9 और 9 × 9 81। ठीक है। अब देखते हैं ये संख्या कट जाती है क्या? 7 से 7 × 7 = 49
और 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 को 7 और 7 चौक 28। इस प्रकार से प्राप्त हुआ हमें 1 गुना 1/9 गुना 4। 1 की 1 में गुना की 1 और 9 चौक 36, तो ये आ गया हमारा 1/36 आंसर। सवाल नंबर 9 है -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप जानते ही हैं, अगर a⁴m है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है 1/a⁴m। ये हम लिख दें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a⁻m। तो इसे इसका हल करते हैं भाई, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-4, ठीक है। अथवा क्या लिख दें, इसको लिख दें -4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 10 है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो उसको हल करते हैं भाई, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर। वैज्ञानिक संकेतन आप जानते हो, दशमलव है यहाँ और इसको लेके आऊँगा 8 से पहले, यानी इसको लिख दूंगा मैं 3.844 गुणा 10 की घात कितनी आएगी, जितने स्थान हम बाईं ओर चलेंगे उतनी ही हमारी 10 की घात प्लस आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया भाई 3.844 गुणा 10 की घात 8 मीटर, ठीक है। 11 है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी। भाई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, तो देखते हैं क्या है। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील और पदम, बहुत बड़ी संख्या है। इसको हमें क्या लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको भाई वैज्ञानिक संकेतन में, ये दशमलव है यहाँ पे और इसको लेके आएंगे 4 से पहले, लिख देंगे 9.4605, ठीक है। दशमलव के बाद में जहाँ तक अंक होते हैं वहाँ तक लिख देते हैं, शून्य को लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुना 10 की घात, अब देखिए कितने स्थान हम इस दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके गए, इतने स्थान गिन लीजिए, वही हमारी 10 की घात हो जाएगी प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 की घात 15 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई 9.4605 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। सवाल नंबर 12 है 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं। चलिए भाई करते हैं हल। 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32, तो ये जो 38 है घात में, इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 6 + 32, ठीक है, गुना 5 की घात 32 और प्लस में घात है यानी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो संख्याएं हैं गुणा में, 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 इस रूप में लिख सकते हैं ना, गुना 5 की घात 32। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। 2 की घात 6 गुना, अब देखिए दोनों की घात 32 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 और इस पूरे की घात 32, ठीक है। ये 10 बनाने के लिए किया मैंने काम, ये 10 की घात के रूप में लिख दूँ। 2 की घात 6 गुना, ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 10 की घात 32। अब 2 की घात 6 का मान ज्ञात करिए कितना होता है भाई, लिख लो उसको, 2 को 6 बार गुना में, गुना 10 की घात 32, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुना 10 की घात 32। अब सवाल में हमारे क्या पूछा है कि इसमें कुल कितने अंक होंगे। अब देखिए एक संख्या तो ये होगी 64, अब 10 की घात 32 का मतलब है कि 64 के आगे कितनी शून्य होंगी, 32, 32 अंक तो हो गए शून्य के और 2 अंक ये हो गए, तो 32 और 2 34, तो हम कह देंगे संख्या में अंकों की संख्या, तो भाई 2 अंक तो ये हो गए 64 और आगे क्या आएगा, 64 के आगे 32 शून्य आ जाएगी जितनी 10 की घात है,
तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 32 और 2 34। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। हल करते हैं इसको। 1 ग्राम दही में वायरस 10 लाख, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के लिए ये दशमलव हमारी यहाँ पे है और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे बाईं ओर, 1 के बाद में लिखेंगे 1.0 गुणा 10 की घात कितने, जितने स्थान हमने दशमलव को इधर खिसकाया, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। और भाई आपको पता है 1 को गुणा में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। ये हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 14 है, गांव के एक स्कूल में स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं भाई। एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय कितना है, 2 मिनट। तो 64 बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगेगा, 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय बराबर 64 गुना 2 मिनट। ठीक है। अब ये हो जाता है 64 के हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और ये 2 लिख देते हैं पीछे से, इतने मिनट। अब देखते हैं भाई 2 ये कितनी बार गुना में आया है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये हो गया 2 की घात 7 मिनट। हमें इसे घातांक के रूप में दिखाना था, ये हमारा आंसर हो जाता है 2 की घात 7 मिनट कुल लगा समय। सवाल नंबर 15 है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घनमीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतक में लिखिए। चलिए करते हैं इसको। प्रति घन मीटर वायु में विषाक्त जीवाणु 2000, एक सप्ताह, देखिए 2000 तो थे प्रति घन मीटर, एक सप्ताह में बढ़ गए 100 गुना, दूसरे सप्ताह में फिर 100 गुना, तीसरे सप्ताह में फिर 100 गुना। ठीक है। अब देखिए इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। 2 की गुना करते हैं 1 में, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 गुना। अब 10 की घात कितनी आएगी, जितनी शून्य है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने जीवाणु हो जाएंगे। 2 गुना 10 की घात 9। ठीक है। अब याद समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।